Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. Guys, सभी आप लोग बोर्ड पे एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन में मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन डाला था, जिसमें आप लोग का एक डिमांडेड क्वेश्चन था। ठीक, तो एक स्टूडेंट्स ने हमें क्या किया था, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था 11:30 बजे की रात में। सो ठीक, तो वह क्वेश्चन था, कोई फंक्शन दिया हुआ था और उस फंक्शन में एक रहा था एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर वह कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो वह हमसे पूछा, सर कंटिन्यूअस फंक्शन यह नहीं निकल रहा है, जिसमें यह कह रहा है कि कंटिन्यूअस यानी कि संतत फलन है। ठीक, तो जितने भी सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड तो जरूर देखें, क्योंकि मैंने हिंदी में क्वेश्चन लिखा। ठीक, तो हिंदी में क्वेश्चन इसलिए लिखा, तो मेरे पास टेक्निकल बोर्ड है, जिस कारण से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं हो, और आप लोग को दिया रहेगा सो दैट जो फंक्शन दिया हुआ है फाइंड ए बी का करने के लिए, जो कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा ठीक फंक्शन में, तो उस पर परिभाषित फलन एक यानी कि एग्जैक्टली यानी कि यहाँ दिया है कंटिन्यूअस फंक्शन को यानी कि परिभाषित करके चेक करने के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन हो। ठीक, हो मतलब होता है या नहीं। ठीक, कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना है। ठीक, तो कभी कभी कहा जाता है चेक बाय कंटिन्यूअस फंक्शन f of x इज इक्वल टू दिया रहता है, या f of x इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया जाता है, दर्शा दिया जाता है। ठीक, इस केस में भी पूछा जाता है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है कहता है a तथा b के उन मानों को ज्ञात कीजिए ताकि फंक्शन f of x इज इक्वल टू इतना दर्शाया गया द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। मतलब यह एक जो है सो परिभाषित फलन है। ठीक, एग्जैक्टली फंक्शन है। उस केस में क्या करना है, कंटिन्यूअस फंक्शन को चेक करना है। क्या चेक करना है, कंटिन्यूअस फंक्शन को। क्या चेक करना है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए हाँ, तो आइए कंटिन्यूअस फंक्शन को चेक करते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक, तो देखिए, तो जब सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन एक लाइन में पढ़ लेना है, a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि फंक्शन इतना दिया हुआ है। ठीक, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। मतलब हमारा जो फंक्शन है उसको कहता है एक परिभाषित यानी कि एग्जैक्टली फंक्शन क्या है, एग्जैक्टली है। फंक्शन क्या है, एग्जैक्टली। ठीक, उस केस में कहता है चेक कीजिए एक संतत फलन हो सकता है। ठीक, हो तो सबसे पहले इस फंक्शन को आप लोग क्या कीजिएगा, गिवन कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, गिवन क्या कीजिएगा, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको। ठीक, तो f of x इज इक्वल टू 5ax प्लस b स्क्वायर 21। जब x ग्रेटर देन इस केस में तो हम लोग अभी यह फंक्शन को लिखेंगे नहीं, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक ठीक, जगह कम है जिस कारण से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन है यही फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक, इस फंक्शन में तो इस फंक्शन में क्या बात करना है, तो हम लोग को पॉइंट ढूंढना है। जैसे हम लोग ग्राफीय विधि से बताए थे, अभी कंटिन्यूअस फंक्शन पूछ रहा है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या बताए थे, जैसे ये कोई पॉइंट है, सपोज दैट यहाँ पर a कोई बिंदु है। ठीक, यानी कि a कोई पॉइंट है। ठीक, तो वह जो लेफ्ट साइड से जो जाएगा तो वह क्या दर्शाता है, x लेस देन ये, और राइट साइड से जो ग्राफ आता है वह x ग्रेटर देन ये, और एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू a पॉइंट पर वही फंक्शन को। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहा है, लेस देन x लेस देन इक्वल टू, मतलब यानी कि x बराबर 2 पर भी यही फंक्शन, x लेस देन पर भी। तो मतलब हमको 2 पॉइंट पता चल गया, x बराबर 2 पर भी x लेस देन 2 पर। ठीक, और कह रहा है अब घेरना पड़ेगा इस फंक्शन के 2 के लिए क्या, x एक ग्रेटर देन बना, तो x ग्रेटर देन 2। देखिए x ग्रेटर देन 2 कहां पर है, तो देखिए पिछला फंक्शन 2 लेस देन x लेस देन 10। ठीक, इस तरह का। तो जब अब हम इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2, क्योंकि जिधर घुमा हुआ उधर। ठीक, अब इसके लिए 10 के लिए क्या हो जाएगा, x लेस देन 10। ठीक, यह एग्जैक्टली है, तो x लेस देन पर एक पॉइंट मिल रहा है। इसके लिए अब देखिए यानी कि 2 के लिए तो 3 को पॉइंट मिल गया, यानी कि एक पॉइंट एट x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन होता है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक,
तो क्वेश्चन में लेकिन कह दिया है कंटिन्यूअस फंक्शन हो, ठीक। और x लेस देन 10 आप देखना है क्या, x ग्रेटर देन 10 कहां पर है और x इक्वल टू 10 कहां पर है, बस यही चीज तीनों। तो देखिए x ग्रेटर देन इक्वल यहां पर है, तो x ग्रेटर देन इक्वल 10 का मतलब हुआ x ग्रेटर देन 10 मतलब, ठीक। और x बराबर भी 10 के है, ठीक, यानी कि 10 से बड़ा भी है और 10 के बराबर भी है, इसका मतलब समझ गए। तो यानी कि ये वो और पॉइंट आ गया एट x इज इक्वल टू 10। सबसे पहले आप लोग को समझने की बात, तो यह पॉइंट हुआ, दो पॉइंट आया और x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 10, दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो इसके लिए कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोगों ने ट्रिक पढ़ा था, एक पिता के दो संतान। क्या पढ़े थे, एक पिता के दो संतान या दो पुत्र, एक पिता के दो संतान, ठीक। तो यह ट्रिक बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक। देखिए तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लिए और कौन कौन सा पॉइंट आया, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 10 पर, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर, ठीक। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 पर कौन सा फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x लेस देन, यहां से देखिए x लेस देन 2 के इक्वल क्या है 5 है, और x एट x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर भी कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक। और राइट साइड से जो फंक्शन पूछ रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 2, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लेस देन x लेस देन 10। जब हम इसका दो फंक्शन दिया हुआ अलग अलग करेंगे तो 2 लेस देन x और x लेस देन 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 लेस देन, लेकिन हमको x का वैल्यू देखना है तो इसको क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं, ठीक, इस तरह से। तो x ग्रेटर देन 2 पर कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ax प्लस b, ax प्लस b, ठीक। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या चेक करना है, तो LHL लिमिट और RHL कोई फंक्शन, ठीक, तीनों एग्जैक्टली होना चाहिए, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम लोग फंक्शन एट फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे f ऑफ 2 इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट वही 5 रह जाएगा, ठीक। तो देखिए आप क्या कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू कौन सा फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर माइनस में f ऑफ x आएगा यहाँ पर, ठीक। और लेस देन यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x टेंस कर रहा है, तो इसको पढ़ने का तरीका हुआ लिमिट x टेंस टू 2 और माइनस का साइन लगा देना f ऑफ x लेफ्ट साइड से, ठीक। तो देखिए आप लेफ्ट साइड से ग्राफ में फंक्शन क्या है, एग्जैक्टली 5 है, यानी कि कोई फंक्शन की जगह पर 5 रखेंगे तो क्या देगा वैल्यू, ऑलरेडी 5 आएगा, क्या आएगा 5। एक लाइन आप लोग लिखना चाहिएगा, तो यहाँ पर फिर से लिखिएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और फंक्शन के जगह पर 5 और एग्जैक्टली क्या है LHL लिमिट 5। देखिए RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, ठीक। तो क्या आ रहा है f ऑफ x, ठीक। तो इसमें क्या है, तो फंक्शन एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर, तो क्या है ax प्लस b, तो यहाँ पर रख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ax प्लस b, ठीक। a के जगह पर वैल्यू पुट अप कर देना है, तो क्या आएगा 2a प्लस b, a के जगह पर x के जगह पर, ठीक। तो x का कोएफिशिएंट ये है, तो आप क्या हो गया a का कोएफिशिएंट 2, ठीक। तो आप इसके लिखा था परिभाषित फलन एक संतत फलन है, मतलब क्या है संतत फलन यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। तो आप पता चल गया एक परिभाषित फलन था जिसमें एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अब हम लोग को क्या करना है, LHL इज इक्वल, तो लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक। तो आप लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ गया है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू कंटिन्यूअस पॉइंट पर, ठीक। तो कह रहा है LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक। और फंक्शन f ऑफ 2 पर आया, और देखिए LHL कितना आया 5, RHL कितना आया ax प्लस b,
और फंक्शन पर क्या आया 5 आया, दोनों का इक्वल कर दीजिए, मतलब किसी एक का, यानी कि दोनों का पॉइंट एक ही है तो इसमें फंक्शन के लिए नहीं कर रहा है, तो परिभाषित फलन पहले ही कर दिया है, तो सब दोनों लिमिट को इक्वल करके छोड़ दीजिए। तो क्या आया, सॉरी तो क्या आया 2a + b आया, 2a + b। तो आप लोग का पहला क्या आ गया 2a + b = 5, इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले इसको क्या मानिएगा, इक्वेशन फर्स्ट। तो आप लोगों को पता चल गया कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए, ठीक, क्योंकि आप कहा दिया था पहले ही जो फंक्शन है क्या है, परिभाषित है। एग्जैक्टली फंक्शन मैंने कहा था, तो एग्जैक्टली फंक्शन एक कंटीन्यूअस फंक्शन आप लोग को तब एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कह ही रहा है, तो इसके इक्वल में समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, देखो अब दूसरा पॉइंट क्या है, x = 10 पॉइंट। ठीक, आइए घबराने की बात नहीं है, बारीकी से देखेंगे हर एक क्वेश्चन। देखिए x = 10 पॉइंट पर लेफ्ट साइड से पहले x < 10, राइट साइड से x < 10। ठीक, इस केस में चेक करते हैं एट x = 10 पॉइंट पर x = f(x), सबका वैल्यू रखना होगा। तो सबको वैल्यू को पुट अप करने के लिए हम लोगों ने बता दिया है, एक पिता के दो संतान। तो देखिए x < 10 और x <, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को लेंगे, तो लेस देन के लिए देखिए x <, यहाँ पर है, तो कौन सा फंक्शन ax + b। ठीक, राइट साइड से ग्रेटर देन में भी और इक्वल में भी दोनों का फंक्शन क्या है, एक ही से है। ठीक, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, LHL लिमिट। सबसे पहले फंक्शन चेक कर लीजिए, तो फंक्शन पर f(10) रखेंगे तो क्या देगा, वही वैल्यू देगा, एक कैसे देगा, तो फंक्शन तो ऑलरेडी परिभाषित है। ठीक, एग्जैक्टली पॉइंट। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x → 10 - f(x), तो क्या हो जाएगा, लिमिट x → 10 - f(x), यानी कि लेस देन में कौन सा फंक्शन ax + b। x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो x का वैल्यू 10 रखेंगे तो a का कोएफिशिएंट आ जाएगा 10a + b। और राइट साइड से भी फंक्शन को देखना है, RHL लिमिट x → 10 यानी कि फंक्शन पे यानी कि f(x) रखेंगे, f(x) पे वही पॉइंट है, कैसे आएगा, तो एग्जैक्टली 21। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार तो क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन है। तो संतत फलन के लिए क्या करते हैं, एक अगर परिभाषित फलन नहीं कर रहा तो ये तीनों को इक्वल करते हैं। तो परिभाषित फलन कर रहा है तो RHL लिमिट और LHL लिमिट को दोनों को बराबर कीजिए। RHL लिमिट कितना आया है, LHL लिमिट 10a + b = RHL लिमिट 21। ठीक, यह आया 21। इसको क्या मानेंगे, दूसरा इक्वेशन। क्या मानेंगे, दूसरा इक्वेशन। ठीक, देखिए सबसे पहले अभी तो दो क्वेश्चन हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, दो इक्वेशन आया और a और b का वैल्यू। तो क्वेश्चन में ही पूछ रहा था a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि फंक्शन एक परिभाषित फलन है, एक संतत फलन हो। तो इस पे कभी कभी डाउट हो जाता है हिंदी वाले बच्चों को, इंग्लिश वाला बच्चा को नहीं, मतलब CBSE वाले बोर्ड को बच्चों को, उसको इंग्लिश में जो लैंग्वेज रहता है लिखा, उसको नहीं दिक्कत होता है। क्यों, क्योंकि वह एडिटेड जो पॉइंट होता है उसको देखता है और क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता और सीधे मार देता है धरल्ले। कभी कभी उसको से मिस्टेक होता है, इसलिए इस क्वेश्चन पूरा पहले समझना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अक्सर बच्चा जो होगा, इसलिए आप लोग को बार बार कह रहे थे एक संतत फलन हो, मतलब हो, कह नहीं रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में कह रहा था, वह बच्चा नहीं देखा था x = 3 पॉइंट पे। ठीक, तो इससे आप लोग को ऐसे डिफाइन करना है। तो आप लोग को यहाँ एक कंटीन्यूअस फंक्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि परिभाषित फलन पहले परिभाषित कर दिया है। ठीक, इस तरह से देखिए अधिकतर आदमी इस चीज को इग्नोर करता है, बीच वाले पार्ट को, और मेन पॉइंट को देखता है। तो आप लोग को हिंदी वाले में यही है, सो बारीकी से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पहले देखिए और एक बार पढ़िए, समझने आए फिर रिपीट कीजिए, उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक, तो दो पॉइंट आया, अब हम लोग निकाल सकते हैं a तथा b का मान। ठीक, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 - 2 या फिर हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक,
या सेकंड माइनस फर्स्ट कीजिए, बिकम्स, ठीक। सेकेंड करेंगे क्यों, क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू भी नहीं करेगा। देखिए 10a प्लस b माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 21 में से 5 को घटा दीजिए, तो क्या आएगा 10a प्लस b माइनस 2a माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, आगे कैसे में से 5 जाएगा तो 16, तो देखिए प्लस में भी माइनस में भी कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, a इज इक्वल टू 16, तो 8 गुना 16, a इज इक्वल टू कितना आया 2, a का वैल्यू कितना आया 2, तो आप हम लोग पुट अप करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में पुट अप कीजिए वैल्यू को मानिए सटा, समझ में आया ना। तो लिख दीजिएगा एक लाइन, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, बेहतर होगा इंग्लिश में लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट क्या था आप लोग का याद है, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, a का वैल्यू क्या आया है 2 आया, 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि b इज इक्वल टू कितना आया 1, a का वैल्यू आया 2, अब b का वैल्यू आया 1, ठीक। आप लोग देख सकते हैं आंसर ऑल राइट, यह सही ही होगा आंसर आप लोग का, ठीक। a का मान 2, b का मान 1, तो यही कहता है। सो आप लोग क्वेश्चन से दिल जरूर लगावे, क्योंकि गाना एक सुने होंगे, दिल के सागर